नमस्कार मेरे प्रिय पाठकों, हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है। जहाँ माँ का वास होता है वहाँ धन का कभी अभाव नहीं होता है। ये तो सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का विवाह विष्णु जी के साथ हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक बार अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय उच्चेश्वर नामक असव पर सवार होकर रेवंत का आगमन हुआ। उच्चेश्वर असव सभी लक्षणों से युक्त, दिखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य असव के साथ नहीं की जा सकती थी। लक्ष्मी जी उस असव के सौंदर्य को एकाटक देखती रह गईं। विष्णु द्वारा बार बार झकझोरने पर भी लक्ष्मी जी को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि विष्णु जी उन्हें पुकार रहे हैं। अब भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और खींचकर लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस असव के सौंदर्य में इतनी खोई हुई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकझोरने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा, अतः तुम असवी हो जाओ। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग हुआ तो वे श्राप मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना की। साथ ही श्री हरि से श्राप वापस लेने का आग्रह किया। तब विष्णु ने अपने श्राप का खत्म करने का उपाय लक्ष्मी को बताते हुए कहा कि श्राप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारे असव रूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः मेरे पास वापस लौट आओगी। भगवान विष्णु के साप से असवी बनी हुई लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आप चिंता ना करो, इसके लिए मैं विष्णु को समझाऊंगा कि वे असव रूप धारण कर तुम्हारे साथ रहें और तुमसे अपने जैसा ही पुत्र उत्पन्न करें, ताकि तुम उनके पास शीघ्र वापस जा सको। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने अपने एक गढ़ चित्ररूप को दूत बनाकर विष्णु जी के पास भेजा। चित्ररूप भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे। भगवान विष्णु शिव जी का प्रस्ताव मान लिए और असव बनने के लिए तैयार हो गए। अब विष्णु भी असव का रूप धारण कर यमुना और तमसा के संगम पर पहुंच गए। जब लक्ष्मी जी असवी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी कि कुछ ही समय पश्चात असवी रूपी माता लक्ष्मी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पश्चात लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु के पास चली गईं। लक्ष्मी जी के जाने के बाद उस बालक के पालन पोषण की जिम्मेदारी यतीत के पुत्र तुर्वसु ने ली थी, क्योंकि वे संतानहीन थे और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस बालक का नाम हेयास रखा गया। कालांतर में हेयास के वंशज ही हेयास वंशी कहलाए। तो मित्रों, वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।